हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ एवोल्यूशन। एंड एज यू नो, जो ये चैप्टर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तो वो आएगा, वहाँ से आप इसे स्किप नहीं कर सकते। सो आपको ये चैप्टर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज इसका है लेक्चर नंबर 1 और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन क्या है, कैसे ये यूनिवर्स की जो रचना है कैसे हुई और क्या क्या आप मेन पॉइंट इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ एवोल्यूशन? तो देखिए, एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है विकास, और ये एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है और एक इवेंट भी है। इसीलिए एवोल्यूशन आपका एक प्रोसेस भी है और इवेंट भी है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस। दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इवेंट। ओके, अब एवोल्यूशन मीन्स, एवोल्यूशन का अगर मैं मतलब बताऊं, एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ठीक है, इनकी जो हिस्ट्री है इसको हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। मीन्स आपकी जो हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, उसे कहा जाता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ओके, दैट मीन्स आपका जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो एक ब्रांच है आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या? ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इनका विकास हुआ, इन सब के बारे में जो हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम इसका स्टडी करते हैं उसे हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं बात करूं कि एग्जैक्टली जो एवोल्यूशन है वो है क्या। जो आपके अर्थ में फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट। फौना का मतलब क्या होता है? आपके एनिमल। इनमें कैसे चेंज आए, कैसे पहले ये आए अर्थ में, फिर इनमें कैसे ये चेंजेस आए, ठीक है, इन सब का जो आंसर है हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स, ओके, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की, सबसे पहली बात क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है जो यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ईयर्स ओल्ड है, मतलब इतना ये पुराना है। इस यूनिवर्स को मीन्स 20 बिलियन से पहले बना हुआ है। अब मैं बात करूँ ये यूनिवर्स किससे मिलकर के बना है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगी। तो यूनिवर्स मिलकर बना होता है गैलेक्सी से। गैलेक्सी में आपके स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है एंड आपके गैसेस होते हैं। ठीक है, और इनमें आपके प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं। फिर मैं बताऊंगी आपको कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे इसमें एटमॉस्फेयर आया। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूनिवर्स आया कैसे, तो इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नेम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आपकी जो यूनिवर्स के लिए बारे में बताती है कौन सी थ्योरी है, दिस इज़ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत बड़े धमाके से हुआ है। मीन्स क्या हुआ था? ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो आपका यूनिवर्स बना। ठीक है, वो एक्सपांड होता गया, जिससे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता गया। तो क्या हुआ? आपका यूनिवर्स फॉर्म हुआ, यूनिवर्स फॉर्म्ड हुआ
यूनिवर्स फॉर्म्ड हुआ एंड एक्सपांड होता गया, और अभी तक ये एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, एक्सपांड, जिससे जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, केम डाउन, कम होता गया, ठीक है, केम डाउन होता गया, और कुछ गैसेस बनी। वो गैसेस कौन कौन सी बनी आपकी, एक तो हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस, प्लस कौन सी गैस बनी, हीलियम गैस, हीलियम गैसेस बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे जैसे आपके टाइम बीतता गया, ठीक है, टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, ग्रेविटेशन फोर्स आया, और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो ये गैसेस है ये कंडेंस होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपका ग्रेविटेशन फोर्स आया, ग्रेविटेशन फोर्स, एंड गैसेस आर कंडेंस, गैस आपकी क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई, ओके, एंड फॉर्म्ड, उसने क्या बना दी, गैलेक्सी, एंड फॉर्म गैलेक्सी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, गैलेक्सी में होते हैं स्टार, इसमें होती है डस्ट, और इसमें होते हैं क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ गैस, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात करूं कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, जिसके अंदर अर्थ है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कैसे आपका यूनिवर्स बना, कैसे गैलेक्सी बनी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ कैसे बनी, ओके। अब जैसा कि आप लोगों ने अगर पता हो या सुना हो कि जो अर्थ है हमारी पहले सन का ही एक हिस्सा थी, ठीक है, धीरे धीरे सन में क्या हुआ, सन आपका टूट गया और उसका एक पार्ट अर्थ बन गया, और अर्थ लाखों करोड़ों सालों तक पहले एक आग का गोला हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जब अर्थ बनी, और आपकी बुक में साफ साफ दिया है जो अर्थ है, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, ठीक है। जो अर्थ है वो लगभग कितने साल पुरानी है, 4.5 बिलियन, जबकि आपका जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन पुराना है, उसको बने हुए इतना टाइम हो गया, और जो अर्थ है वो आपका 4.5 बिलियन पुरानी है, ठीक है, ओके। उस टाइम पर इस अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट था, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या था वहाँ पर, ठीक है, उस वक्त वहाँ पे वाटर वेपर थी, ठीक है, क्योंकि देखिए सब चीज़ मोल्टेन मास था, तो उसमें से आपकी स्टीम निकलती थी, तो वाटर वेपर भी बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मीथेन गैस थी, एंड यहाँ पर अमोनिया था, एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। और इन सारी की सारी गैस ने कवर करके रखा था अर्थ की सरफेस को, ठीक है, इन सब ने क्या करके रखा हुआ था, कवर्ड अर्थ सरफेस, ओके। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़ें, ओके। नेक्स्ट, अब क्या हुआ देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना, एक्सपांड होते गया तो टेम्परेचर आपका कूल होते गया। अब आप सभी को पता है सन है, सन में से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है, और उस वक्त तो अर्थ में ओजोन लेयर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो हमारी लैंड पे आ जाती होगी। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी, अल्ट्रा वायलेट रे, और जो हमारी अर्थ पे वाटर वेपर प्रेजेंट था, वो उन दोनों उसने उसको ब्रोकन डाउन कर दिया, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे ब्रोक अप क्या, वाटर,
ठीक है, ब्रोक अप वाटर एंड इसने क्या बना दिया यहाँ पर, इसने बना दी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बना दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब जो आपकी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनी, क्योंकि मीथेन और अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, मीथेन प्लस जो अमोनिया गैस थी इन दोनों के साथ मिलकर इसने बना दिया एक्सेस अमाउंट में वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पर अदर गैसेस बना दी, कुछ अदर गैसेस या अदर कंपाउंड बना दिए। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ओजोन लेयर का धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से क्या फॉर्मेशन हुआ आपका, ओजोन लेयर फॉर्म्ड हुई। ओके, इज़ दैट क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है। अब धीरे धीरे इस तरह से आपकी अर्थ बनी। अब जब ओजोन लेयर फॉर्म्ड हुई तो कहा जाता है कि अर्थ जब आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म्ड हुई थी, तो जिस वक्त अर्थ बनी उसके 500 मिलियंस ईयर बाद वहाँ पर लाइफ बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, मीन्स लाइफ कब आई अर्थ में, लाइफ कब आई आपके 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड, अर्थ फॉर्म्ड। ठीक है, आपके अर्थ फॉर्म्ड के 500 मिलियन ईयर बाद आपकी लाइफ बननी स्टार्ट हुई। या फिर अगर हम आज से तुलना करें तो लाइफ जो है आपकी 2 बिलियंस ईयर्स बैक। ठीक है, आज से मतलब जो लाइफ है, लाइफ ने एग्जिस्ट करना कब स्टार्ट किया, आज से 2 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये तो थी आपकी कैसे आपका एवोल्यूशन हुआ, कैसे आपका यूनिवर्स हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनइमेजिनरी है वो, और वो 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। जो आपकी अर्थ है वो 4.5 बिलियन पुरानी है। और ये किसके द्वारा समझाया गया है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझाया गया है कि कैसे आपका यूनिवर्स बना। एंड वहाँ पर उस वक्त तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ओनली ये गैसेस थी जिसने उसको कवर करके रखा था। और इन सब प्रोसेस होने में करोड़ों साल का वक्त लगा है, ऐसे नहीं कि आज कल में बन गया। ओके, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे ने जो वाटर वेपर थी उसको ब्रोक कर दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इस तरह से आपकी ऑक्सीजन गैस आ गई। ऑक्सीजन गैस ने इन दोनों गैस के साथ मिलकर के वाटर बना दिया एक्सेस अमाउंट में। देन ओजोन लेयर आपकी बनी। ठीक है, उसके बाद जो लाइफ है, कहा जाता है कि अर्थ जब बनी उसके 500 मिलियन ईयर बाद अर्थ के लाइफ बननी स्टार्ट हुई है, आज से 2 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए धीरे धीरे आपकी अर्थ ठंडी होती गई। ठंडी होने के कारण जो वाटर वेपर वहाँ पर प्रेजेंट था वो कंडेंस हुआ। ठीक है, अब बारिश हुई। ठीक है, क्या हुआ आपका, जो आपकी रेन होनी स्टार्ट हो गई कुछ करोड़ों वर्ष बाद, कुछ टाइम बाद नहीं, रेन आपकी हुई। और रेन ने क्या करा, आपके ओशियन बना दिए। क्या बना दिए, रेन ने ओशियन बना दिए। तो इस तरह से पहले पानी आया, देन आपकी लाइफ आनी स्टार्ट हो गई। एंड इस चैप्टर में आप और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, लाइफ कैसे आई, क्या उसके एविडेंस हैं, ये आप लोग को जानने को मिलेगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, देखो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने कहा जो लाइफ है वो कैसे आई, उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या स्टोरी छुपी हुई है इसके पीछे, जो एक पौराणिक जो कथाएं होती हैं या फिर साइंटिफिकली क्या है, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, फिर उसका विकास कैसे हुआ, पहले तो लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, देन उसका विकास कैसे हुआ। जैसे कि ऑब्वियसली पहले क्या आए थे, मोस्ट प्रिमिटिव आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वो भी प्रोकैरियोट्स, कैसे ये धीरे धीरे आए, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। देन आपके क्या इसके एविडेंसेस हैं, क्योंकि साइंस
कोई भी बात यूं ही नहीं कहती है, वो एविडेंस रखती है उस चीज़ का। देन व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन आपको मिलने को मिलेगा। देन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको जानने को मिलेंगे। देन ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, और लास्ट में मोर इम्पॉर्टेंट, जो मनुष्य है उनका विकास कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, फिर कैसे उसका विकास हुआ। तो यही है आपका एवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है ये आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, ताकि आप लोगों को आगे आसानी होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।